टेंथ क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक्सरसाइज 9.1। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। यहाँ पे ये फिगर दे रखी है उसने। यहाँ पे ये रस्सी की जो लंबाई दे दी उसने 20 मीटर है, और ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ से इसके साथ जो एंगल है ग्राउंड लेवल पे, ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे उसने दिया। अब इसमें ये जो पोल है इसकी हाइट निकालनी है हमने, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो इसके अंदर फर्स्ट लिया हमने लेट हाइट ऑफ पोल। पोल की जो हाइट है वो ले ली हमने h मीटर। अब इसमें यूज़ करना हमने लाल बटे कक्का, यानी कि ये फार्मूला यूज़ होगा इसमें साइन कोस टेन, या इंग्लिश में कर सकते हैं हम इसमें HHB। ये साइन के लिए, कोस के लिए और ये टेन के लिए यूज़ होते हैं इसमें। अब मोस्टली इसमें हमने साइन कोस टेन में लेने हैं, और यदि उल्टा लेंगे तो फिर उसमें जो एंगल है साइन का उल्टा, कोस का उल्टा और टेन का उल्टा, इनके जो एंगल है वो याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये तो इसमें लंब है और ये इसमें कर्ण है, तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, BC निकालनी हमने, तो BC बटे में AC। तो ये तो लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन 30 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पे, साइन 30। अब BC हमने मान रखी है H, तो H रख देंगे BC की जगह H बटे AC कितनी है यहाँ पे 20, और साइन 30 का जो मान है वो कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल बाई क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2H और ये हो गया 20। H निकालना हमने, तो 20/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। H क्या लिया था हमने? हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पोल। पोल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 10 मीटर उसकी हाइट है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, एक इसमें पेड़ है, पेड़ की हाइट दे रखी है उसने। सपोज करो यहाँ पे पेड़ लिया हमने। अब यहाँ से ये ऊपर से पेड़ टूट के नीचे ज़मीन पे आएगा, ऊपर का जो ऐसा है ये नीचे आएगा ज़मीन पे, तो यहाँ से ये ज़मीन पे आके नीचे टिका है यहाँ पर इस प्रकार से। अब ये ABC। अब उसने कहा कि टोटल पेड़ की ऊंचाई बतानी है इसके अंदर। यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, और दोनों पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 8 मीटर दे रखी है उसने। तो पेड़ की हाइट निकालनी हमने, ये पॉइंट D। पेड़ की हाइट क्या है? B से लेके D तक। अब C तो ये हमारे पास यहाँ तक होगी। अब जो C और D पॉइंट है ये नीचे आ गया हमारे पास। C पॉइंट एज इट इज रहेगा, D जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया, यानी कि हमने AC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं हाइट ऑफ ट्री। ट्री की जो हाइट है वो क्या है? BC प्लस CD, यानी कि BC प्लस CD क्या होगी हमारे पास? CA या AC। ये टोटल पेड़ की ऊंचाई है, तो यहाँ पे BC निकालेंगे और हमें AC निकालेंगे पहले फर्स्ट इसमें। तो फर्स्ट लिखते हैं इसने, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में अब देखो ये क्या है, यहाँ पे लंब है, ये लंब परपेंडिकुलर है, तो BC, और यह क्या है इसमें? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज AC। यहाँ पे हमने AC नहीं लेना, AB लेना, क्योंकि उसने AB दे रखा है। तो ये तो हो गया हमारे पास लंब, और ये हो गया हमारे पास आधार। लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है 10। तो यहाँ रखेंगे हम 10 30 डिग्री। BC हमने निकालनी है क्योंकि पेड़ की ऊंचाई है। BC बटे AB कितना है? 8,
और tan 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC गुणा में वर्गमूल 3 और 8 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 8। हमने यहाँ पर BC निकालनी है। BC किसके बराबर हो जाएगी, √3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये इक्वेशन फर्स्ट देंगे। यहाँ से लेके √3 B से लेके C तक जो पेड़ की ऊंचाई है वो है 8/वर्गमूल 3। अब AC निकालना हमने। अब AC क्या है, यहाँ पे कर्ण है, कर्ण, और ये आधार है तो आधार बटे कर्ण। तो ये आधार हो गया, इसमें ये कर्ण है तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस। तो यहाँ पे हम कोस लिख देंगे। तो इन ट्रायंगल ABC अब की बारी AB बटे में AC बराबर है कोस 30 डिग्री। AB 8 है तो AB की जगह 8 रखेंगे। AC एज इट इज कोस 30 का मान रखेंगे इसमें। कोस 30 का मान √3/2 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे AC की इसके साथ। AC गुणा में √3 बराबर है 8 दूनी 16। हमने चाहिए AC तो ये रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 16/√3, ये नंबर 2। अब यहाँ से लेके पेड़ की ऊंचाई यहाँ तक तो आ गया 8/√3 और ये हो गया हमारे पास 16/√3। तो टोटल हाइट हो जाएगी पेड़ की, टोटल हाइट ऑफ ट्री, यानी कि जो पेड़ है उसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 8/√3 जमा में 16/√3। LCM लेंगे √3 8 जमा में 16 तो ये हो गया 24/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे हमें 24/√3 गुणा में √3 ऊपर आ गया 24/√3, नीचे आ गया 3। यहाँ पे √3 और √3 दोनों ही गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 8 तो 8/√3 इतने मीटर पेड़ की ऊंचाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी कि पार्क के अंदर स्लाइड लगानी है, उसमें कहा कि जो 5 वर्ष से नीचे की हाइट के विद्यार्थी हैं उसकी जो स्लाइड है उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर एंड इंक्लूड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब जो एल्डर चिल्ड्रन है यानी कि बड़े सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड द हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट है वो 3 मीटर है और जो एंगल है वो बनाती है उसमें 60 डिग्री का टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में जो स्लाइड की लंबाई है उस वो बतानी हमने कितनी लंबाई है उसकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें स्लाइड लेते हैं। यहाँ से एक स्लाइड ली हमने इस प्रकार से, ये लिए 1.5। ऊपर से यहाँ पे ग्राउंड के साथ ये ज़मीन पे पॉइंट है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। यहाँ पर जो एंगल दिया उसने वो 30 डिग्री का एंगल दिया। ये स्लाइड है यहाँ पे जिस पे स्टूडेंट्स इस पे थड़सते हैं। अब उसने कहा कि इसकी लेंथ निकालनी है हमने। दूसरा ये छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए इसी को भी हमें लाइन को ऊपर बढ़ा सकते हैं ऊपर तक। 1.5 ये है, 1.5 ऊपर है, टोटल 3 मीटर दे रखी है। अब यहाँ से इस तरफ एंगल बनाएंगे। यहाँ पर जो एंगल दिया उसने वो 60 डिग्री का एंगल दिया। अब ये जो हाइट है ये 3 है और ये 60 डिग्री का एंगल, तो ये D पॉइंट यूज़ कर देंगे, इसको हम E पॉइंट यूज़ करेंगे। तो टोटल ये 3 ले लेते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से ये हाइट। अब पहले इसमें लेते हैं ABC। जो चीज़ गिवन है उनको भी हम लिख सकते हैं। पहले मैं सीधा सॉल्यूशन करता हूँ इसका। इन ट्रायंगल ABC इसमें ये क्या, इसमें कर्ण हाइपोटेन्यूज है और ये क्या, इसमें परपेंडिकुलर। तो ये इसमें यूज़ करेंगे हमें। तो ये तो कर्ण है इसमें और ये इसमें क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें यहाँ पे चला जाएगा, ये कर्ण हो गया, इसमें ये परपेंडिकुलर लंब हो गया।
हमने रखना किस में, इसको साइन और कॉस और टेन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो ये लंब और ये कर्ण, ये लंब हो गया और ये कर्ण, तो ये साइन में चला जाएगा, तो साइन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यूज़ करते हैं इसको हमें BC/AC। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री। BC कितना इसमें दे रखा है उसने 1.5, AC हमने निकालना है। तो साइन 30 का मान रखेंगे यहाँ पे हमें 1/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC इसके साथ, AC बराबर 1.5 गुणा में 2, 15 दूनी 30, 10.1 अक्षर के बाद 10 गायब हो जाएगी तो 3 मीटर। तो इस स्लाइड की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 3 मीटर आ गई। अब यहाँ पर ये दूसरी स्लाइड है इस प्रकार से, अब इसमें निकालेंगे। अब की बारी जो परपेंडिकुलर है वो है 3, और ये हमने निकालनी है BDE, इन ट्रायंगल BDE। अब जो BD है, BD/DE, तो वही हो जाएगा इसमें साइन 60 डिग्री। तो ये तो लंब है और ये कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस। अब जो BD है वो उसने 3 दे रखा है तो 3 रख देंगे। DE हमने निकालनी है, साइन 30, 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। क्रॉस मल्टीपल कर दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास DE गुणा में √3 बराबर है 3 गुणा में 2, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे DE निकालना है तो ये हो गया हमारे पास 6, ये √3 नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब रेशनलाइज कर देंगे इसको, ऊपर हो गया 6 वर्गमूल 3, नीचे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा होगी 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2√3 इतने मीटर। तो ये दूसरी स्लाइड की हाइट है। तो यहाँ लिखेंगे हमें लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड, पहली जो स्लाइड है उसकी लंबाई थी 3 मीटर, सेकंड जो स्लाइड है उसकी लंबाई आएगी 2√3 इतने मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये स्टेटमेंट है इसकी यहाँ पे, द एंगल ऑफ द एवल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट टू द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। यहाँ पे ये एंगल दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। इवोल्यूशन एंगल होता है नीचे से, और एक होता है डिप्रेशन एंगल, वो होता है ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमने एक टावर लिया, नीचे यहाँ पे जो एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे A B और C ये पॉइंट लिए, यहाँ पे जो एंगल दिया उसने वो 30 डिग्री का एंगल दे दिया यहाँ पे उसने। ये टावर हो गया, इसमें यहाँ पे टावर से जमीन पे ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर है 30 मीटर, एंगल दिया उसने यहाँ पे 30 डिग्री का, और निकालना हमने AC, यानी कि हाइट ऑफ टावर की हाइट निकालनी है, वो क्या है AC इतने मीटर। तो सीधा बहुत सिंपल है, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में बनते हैं सारे के सारे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो इसमें ये तो लंब हो गया, इसमें ये आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है 10। तो ये हो गया AC/30, लंब बटे आधार, तो ये हो गया हमारे पास 10 30 डिग्री। अब AC एज इट इज 30, 10 30 का मान होता है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे AC मल्टीप्लाई √3, 30 की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 30। अब देखो AC निकालना है, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। AC मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू है 30, यहाँ पे हमने AC निकालना है तो 30/√3। अब रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 30√3, नीचे हो गया 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10√3।
तो कितनी हाइट आएगी उसकी? हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है वो 10 वर्गमूल 3 इतने मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसके अंदर दिया उसने एक जो पतंग है जमीन से, यहाँ ये जमीन का पॉइंट लिया, यहाँ पे ऊपर तक लिया हमने इस प्रकार से। एक पतंग है वो यहाँ पे उड़ रहा है जमीन से, इस पॉइंट से, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया हमने बी। यहाँ से लेके यहाँ तक है 60 मीटर, उसने उसकी ऊंचाई दी कि वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब यहाँ से इसको रस्सी के द्वारा जमीन पे यहाँ पे अटैच कर दिया, ये पॉइंट रख दिया हमने सी। अब इस पॉइंट के साथ उसने एंगल दे दिया, यहाँ पे जो एंगल दिया उसने वो दिया 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे जो रोप है इसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि बीसी निकालनी है। इसमें फाइंड आउट करना हमने, फाइंड बीसी, बीसी इसमें निकालनी है हमने। अब देखो ये तो इसमें लंब है और ये इसमें कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो इसमें लिखते हैं हमें इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बटे में बी सी, लंब बटे कर्ण होता है हमारे पास साइन, साइन यूज कर दें, साइन 60। ये हो गया हमारे पास ए बी 60 है, बी सी हमने निकालनी है। साइन जो 60 है उसकी वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमें, तो ये हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई √3, ये हो गया 120। हमने यहाँ पे बी सी निकालना है तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरफ जाके 120/√3। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से गुणा और भाग, 120√3, नीचे इसकी गुणा करेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 40। तो बी सी क्या थी? लेंथ थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का उसने यानी कि जो धागा है उसकी लंबाई होगी हमारे पास 40√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ए 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग, यानी कि 30 मीटर की एक बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन फ्रॉम द हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60, यानी कि एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसकी आंखों के साथ, यानी कि जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से एंगल 30 से 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। एज सी वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, यानी कि जब वो जहाँ पर खड़ा है वहाँ से बिल्डिंग की तरफ जाता है तो 30 डिग्री का एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस सी वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो वह दूरी निकालनी है जो उसने बिल्डिंग की तरफ जाने में तय की। अब यहाँ पे हमने बिल्डिंग ले ली, इसकी हाइट है 30 मीटर। यहाँ से उसने कहा कि कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। यहाँ पे ये बॉयज़ है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से नीचे ग्राउंड लेवल पे ये पॉइंट हमने यहाँ पे मिला दिया। अब उसने कहा कि उसकी आँखों के साथ, अब यहाँ से वो देखेगा तो ऊपर से ही देखेगा कि यहाँ पे हैं, तो यहाँ से जो एंगल बनाया उसने वो 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। इस पॉइंट को भी हम यहाँ से इस तरफ स्ट्रेट लाइन में ले आएंगे, ये जो एंगल दिया उसने 30 डिग्री का है। फिर यहाँ से वो इस तरफ आता है, यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे जो एंगल बनाया उसने वो 60 डिग्री का एंगल है। उसने कहा कि वो 30 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल पे पहुँच जाता है, तो उसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम नीचे मिला देते हैं, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक। तो इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी और डी ई एफ, और ये पॉइंट रख दिया हमने जी। अब देखो यहाँ पे लड़के की जो हाइट है 1.5 है, ये पॉइंट, ये भी 1.5, ये भी 1.5। अब ऊपर टोटल जो हाइट है नीचे तक वो 30 है, लड़के की हाइट घटा देंगे इसमें से 1.5, तो टावर की ऊपर की बचेगी, यानी कि यहाँ तक BC। तो यहाँ लिखेंगे इन गिवन फिगर AC is height of building,
बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 30 मीटर। हाइट ऑफ बॉय की हाइट है 1.5। देन BC निकालना हमने, BC क्या है AC माइनस AB, यानी कि टोटल हाइट है 30 में से AB घटा देंगे तो 30 घटा में 1.5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। तो यहाँ पर ये बच गया हमारे पास 28.5 मीटर ये हाइट। अब इसमें हमने ये निकालनी है और ये निकालनी है दोनों की, यानी कि DG फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना हमने DG, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस से उसने ट्रेवल की। दूसरा D से B, DB, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे हम इसमें। इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक बार तो ट्रायंगल लेंगे हम BCD, पूरा ट्रायंगल लेंगे, इसमें हमारे पास BD आ जाएगी, यानी कि B और D। हमने निकालनी है DG कैसे निकालेंगे, तो जो BD है, BD टोटल लेंथ में से B और G घटा देंगे, B और G, तो B और G घटाएंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास DG। तो पहले तो ट्रायंगल में लेंगे हम BCD में, तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD। ये तो लंब है और ये आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 28.5 बटे BD, यहाँ पे रखा मैंने BD, पूरा ट्रायंगल लिया हमने BCD, तो ये हो गया 10 30 डिग्री। अब 28.5 बटे BD, 10 30 का मान होता है 1/3, तो BD कितनी आ गई हमारे पास, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 28.5 गुणा में √3। इसको 0.1 दे देंगे हम, क्यों, हमने यहाँ पे रखनी है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमने इसके अंदर निकालनी है जो DG है। BD आएगी इसमें 28.5 गुणा में √3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। अब BCG, इस ट्रायंगल में हमें BG निकाल लेंगे यहाँ पे। अब यूज़ करते हैं BCG, यहाँ लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल BCG। तो ये तो BC क्या हमारे पास लंब है और BG क्या हमारे पास आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, वही 10 होता है, 10 60 डिग्री। BC हमारे पास 28.5 और BG हमने निकालनी है, और 10 60 का मान होता है √3। क्रॉस मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, तो BG गुणा में √3 बराबर 28.5, ये आ गया इसमें। अब हमने निकालना है BG, तो ये √3 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 28.5 बटे √3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें हमने टोटल निकालना है BD माइनस BG, तो ये किसके बराबर होगा, BD टोटल लंबाई में से पीछे वाली लंबाई घटा दी तो ये बचेगी हमारे पास DG, तो ये हमने निकालनी है इसमें। तो ये 28.5 √3 घटा में 28.5, यहाँ पे ये वैल्यू रख दी हमने, √3 बराबर है DG। अब नीचे 1 LCM लेते हैं, √3 से इसको गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 की और 28.5 की गुणा करेंगे माइनस के, ये रह जाएगा हमारे पास 28.5 एज इट इज़, और ये हो गया हमारे पास DG। यहाँ पे 28.5 कॉमन ले लेते हैं, 28.5, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3 और यहाँ पे बच गया हमारे पास -1, नीचे बचा हमारे पास √3 और इस तरफ हो गया हमारे पास DG। अब 3 में से 1 गया 2, तो सीधी गुणा कर देंगे, 28.5 गुणा में 2 बटे में √3, ये DG के बराबर है। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, अब ये हो गया पॉइंट एज इट इज़, 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 1 5, नीचे √3 एज इट इज़। अब दशमलव के बाद 0 है तो 0 गायब होगी, तो ये हो गया 57 बटे √3। अब रेशनलाइज कर दो, √3 से गुणा √3 से भाग, तो ऊपर आ गया हमारे पास 57 √3, नीचे आ गया 3 से इसको डिवाइड करेंगे 19,
तो डी जी कितनी आ गई हमारे पास 19 वर्गमूल 3 मीटर। अब इसमें जो डी जी है वो आ गया 19 वर्गमूल 3 मीटर, और डी जी क्या थी हमारे पास है ये, यानी कि लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो लिखना हमने। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉय के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ना वो समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बहुत ईजी रूप से बनाकर ना फिर बहुत आसान हो जाता है ये। अब उसने कहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन, यानी कि एक संचार का माध्यम का टावर वगैरह है, उसका बॉटम और टॉप दोनों के साथ एंगल दिया। टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो टावर है वो बिल्डिंग के ऊपर है, यानी कि बिल्डिंग की ऊंचाई दे दी 20 मीटर, बिल्डिंग नीचे है उसके ऊपर टावर है, और एंगल दिया उसने 45 और 60 का रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी फिगर बनाता हूँ मैं। अब देखो पहले तो उसने 20 मीटर बिल्डिंग दी, तो यहाँ पे 20 मीटर बिल्डिंग ले लेते हैं, ये होगी बिल्डिंग, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये टावर हो गया हमारा। अब टावर का बॉटम ये है, नीचे बॉटम है ऊपर टॉप है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट, इस बॉटम से ये एंगल बना रहा हो, और फिर ऊपर का जो एंगल है यहाँ से सेम है GTGC पॉइंट पर एंगल बना रहा दूसरा, ये एंगल लिया, ये एंगल दिया उसने 45 डिग्री का, और पूरा यानी कि टोटल दिया, ये दिया 60 डिग्री का एंगल, ABC और D। अब निकालनी क्या हमने, CD निकालनी है, क्योंकि जो टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको H भी मान सकते हैं हम, चलो H मान के निकालते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की जो हाइट है वो ले ली हमने H मीटर। बिल्डिंग की हाइट उसने दे रखी है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो चीज़ दे रखी है वो एक बार लिख लेनी चाहिए हमने, वो दे दिया उसने 20 मीटर। अब सीधा इन ट्रायंगल लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABC। अब ये तो है इसमें लंब और ये है आधार, यानी कि BC बटे में AB, लंब बटे आधार क्या होता है 10 45 का एंगल दे रखा है उसने। तो BC कितनी है 20, AB कितनी है निकाल लेंगे इसने, 10 45 का मान E क्रॉस मल्टीपल, तो AB होगी हमारे पास 20 मीटर। तो ये कितनी लंबाई आ गई हमारे पास 20 मीटर इक्वल आ गई। अब निकालेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो हमने क्या लेना है BD बटे में AB। BD पता नहीं कितनी है, AB हमने यहाँ पे निकाल ली 20 है, लंब बटे आधार क्या होता है 10, तो 10 60 डिग्री रख दिया। BD एज इट इज, AB कितनी है 20 और 10 60 होता वर्गमूल 3, तो BD कितना आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गया 20 वर्गमूल 3। अब देखो B से लेके D तक टोटल जो हाइट है वो कितनी आएगी 20 वर्गमूल 3। अब यहाँ तक की जो हाइट है वो 20 है, हमने तो ऊपर की चाहिए, तो यहाँ तक की हाइट इसमें से 20 घटा देंगे तो ऊपर की हाइट बचेगी। तो यहाँ लिखते हैं BD घटा में BC बराबर है CD क्या थी CD हमने H ले रखी है हाइट ऑफ टावर, तो BD तो हमारे पास 20 वर्गमूल 3 घटा में BC कितनी हमारे पास 20। अब इसमें से 20 कॉमन ले सकते हैं, 20 यहाँ पे √3 - 1 इज इक्वल टू CD या H। तो ये आ गई इसमें हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे √3 की वैल्यू यदि वो क्वेश्चन में देवा तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन भी लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन टावर है 20 √3 - 1 इतने मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कुछ स्पीडली समझा रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा एक्सरसाइज में
यदि समझ में ना आए तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके भी आप चेक कर सकते हैं। जो एंगल दे रखे हैं देखो यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं वो ही दोनों ट्रायंगल उठाने हैं हमने। यहाँ पे दे दिया ये एंगल तो ए बी सी, फिर दिया ये एंगल तो ए बी डी। दोनों ट्रायंगल में जो चीज़ दे रखी है या जो चीज़ निकालनी है उसके हिसाब से हमने साइन कोस और टेन यूज करके सीधा निकाल देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन नंबर 7 का उल्टा है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल, यानी कि नीचे कोई पेडस्टल है उसके ऊपर है ये 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर फिर कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एवल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू जो है उसके टॉप से एंगल है 60 का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एवल्यूएशन टॉप ऑफ द पेडस्टल, और पेडस्टल के साथ है 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का उल्टा है, ये फिगर वही बनेगी। तो पहले एक पेडस्टल लेते हैं, यहाँ पे ये ले लिया, उसमें बिल्डिंग दे रखी थी, यहाँ पे पेडस्टल है, ये पेडस्टल। इसके ऊपर यहाँ पे स्टैचू है, यानी कि इसकी हाइट दे दी 1.6। उसमें नीचे दे रखी थी बिल्डिंग की हाइट, ऊपर की निकालनी, तब की बारी नीचे निकालना हमने। अब यहाँ से अब कहा उसने जो ऊपर की जो स्टैचू है उसका ऊपर का जो पॉइंट है ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे ये यहीं से एंगल दे रखे हैं, यहाँ से एंगल दे दिया उसने, और यहाँ से इसी पॉइंट पर दोनों एंगल दे रखे हैं इस पॉइंट पे सेम एज इट इज। ये इसको यहाँ पे यूज़ करना हमने इस प्रकार से। फिगर वही है ए बी सी और डी। अब की बारी ऊपर का पॉइंट दे दिया उसने, एंगल भी सेम एज इट इज़ वही हैं। एंगल ये 45 डिग्री का है और ये वही 60 डिग्री का एंगल है। अब की बारी हमने बी सी निकालनी है, तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी डी निकाल के टोटल उसमें से सी डी घटा देंगे, यानी कि बी डी घटा में सी डी। बी डी तो टोटल लेंथ है, उसमें से सी डी घटा देंगे तो बी सी आ जाएगी। या बी सी को हम मान सकते हैं एच। हाइट है ये, हाइट है ये किसकी, पेडस्टल की। हम ले लेंगे हमें लेट हाइट ऑफ पेडस्टल एच मीटर, ये ले लिया हमने। और यहाँ पे इसकी हाइट भी लिख सकते हैं हम कि जो हाइट ऑफ स्टैचू दे दी उसने, हाइट ऑफ स्टैचू है 1.6 मीटर। बस अब इस ट्रायंगल में ए बी सी, कुछ नहीं, जो एंगल दे रखे हुए ट्रायंगल में यूज़ करना हमने। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो ये तो लंब है और ये आधार है, यानी कि एच लंब आधार ए बी, लंब बटे आधार क्या होता है 10, एंगल 45 डिग्री। अब जो एच है ए बी, कोई से की वैल्यू नहीं दे रहा कि 10 45 होता है ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। यानी कि जो लंबाई एच की है वही लंबाई ए बी की लंबाई है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब ए बी डी आगे करते हैं हम इसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब बी डी निकालना हमने, तो बी डी बटे में ए बी, बी डी बटे में ए बी तो क्या होता है 10, 60 डिग्री का दे रखा तो 60 डिग्री यूज़ कर देंगे। अब बी डी का हमें पता नहीं तो बी डी को हम ऐसे रखते हैं, ए बी कितना इसमें, ए बी एच के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे चलो ए बी रखते हैं एक बार तो। अब √3/1, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बी डी किसके बराबर आ जाएगा, √3 गुणा में ए बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इस इक्वेशन को और इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, फिर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोनों इक्वेशन को। जो बी डी है, बी डी बराबर है √3 गुणा में ए बी, और दूसरी इक्वेशन है एच बराबर है ए बी। अब देखो जो ए बी डी है हमारे पास, इसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर दे दिया उसने 1.6, नीचे की हमने मान ली एच, तो टोटल कितनी होगी एच प्लस 1.6, तो यहाँ लिखेंगे हम एच जमा में 1.6 और √3 एज इट इज ए बी। ए बी किसके बराबर है एच के, तो यहाँ रखेंगे हम एच।
हमने इसमें h की वैल्यू निकालनी है तो h को एक तरफ रखेंगे। अब ये हो गया हमारे पास वर्गमूल 3h और ये हो गया हमारे पास h प्लस 1.6। इस h को इस तरफ ले आओ तो ये हो गया √3h माइनस के h और 1.6। इसमें से h को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया हमारे पास √3, यहाँ बच गया हमारे पास -1 और 1.6। h की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1.6 नीचे है √3 -1। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 + 1 नीचे √3 + 1। अब ऊपर आ गया 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1 प्लस के 1। अब नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, ये a की 2 माइनस b की 2 यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर से हट जाएगा 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 0.8। ये आंसर आ गया इसमें। तो यहाँ लिखेंगे हमें हाइट ऑफ पेडस्टल, यानी कि पेडस्टल यूज कर रखा था हमने, पेडस्टल हाइट ऑफ पेडस्टल इज इक्वल टू है 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 इतने मीटर। तो ये आंसर है इसका। इसके अंदर दोनों इक्वेशन कंपेयर करनी है हमने। बी डी बराबर है √3 गुणा में ए बी एच के बराबर है। यहाँ पे बी डी देखो यहाँ से बताया मैंने, ऊपर से लेके यहाँ से लेके टोटल जो लेंथ है ये h जमा में 1.6 है तो बी डी की जगह रख दिया हमने h जमा में 1.6, ए बी की जगह रख दिया h। ये h पहले हमने इसको रखा है, इनकी गुणा कर दी, ये ऐसे का ऐसे। इस h को इस तरफ लेकर आए माइनस का हो जाएगा तो इसको हमें लेस कर देंगे। इसमें से कॉमन ले लिया हमने h तो √3, इसको इस तरफ ले जाके रेशनलाइज करके इसका आंसर लिया है हमें 0.8 वर्गमूल 3 जमा में कितने मीटर हाइट ऑफ पेडस्टल। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो इस एक्सरसाइज के ये 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन इसमें शेष हैं, शेष बचे वो अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।